हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 73 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 7 त्रिभुज। ये वर्कशीट संख्या 25, 26 और 27 की पुनरावृत्ति है। पहला सवाल है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का किसी संख्या पहला सवाल, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की कहते हैं। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष हमने ये ले लिया, इसके सामने की सम्मुख भुजा ये हो गई, इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा। इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है मध्यिका। यहाँ पर इतना पोर्शन और ये दोनों बराबर होते हैं, भाग ये भाग और ये भाग बराबर होते हैं, तो ये कहलाती है मध्यिका। ये आ जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, दूसरा सवाल, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में समान हो त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्विबाहु दो भुजा, तो यहाँ पर समद्विबाहु आ जाएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, तो सबसे लंबी भुजा ये होती है और इसको हम कहते हैं कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जब हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण समान होंगे। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो प्रत्येक कोण होगा 180 को 3 से भाग करके आएगा 60 डिग्री। तो इसका उत्तर 60 डिग्री आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 से 8 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 5 में क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण B बराबर 90 डिग्री, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये B हो गया, ये 90 डिग्री का है, तो A हमने यहाँ पर ले लिया, C यहाँ पर आ गया। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हो गया, इसका B कोण 90 डिग्री का है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? इस त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसका B पार्ट सही हो गया। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं? जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक शीर्षलंब तो यहाँ से जाता है, एक शीर्षलंब यहाँ से जाता है और एक शीर्षलंब यहाँ से जाता है। तीनों शीर्षों से एक एक लंब जाते हैं, तो इसमें अधिकतम 3 शीर्षलंब हो गए। 7वां सवाल, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90 डिग्री, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तब भुजा AB की लंबाई होगी। जैसा कि हमने ये ABC त्रिभुज बनाया था, इसमें B कोण 90 डिग्री का है, हम BC ले लें 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। AC 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। AB की लंबाई ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पर लगी हुई है। तो AB का वर्ग जो होगा वो AC का वर्ग माइनस BC के वर्ग के बराबर होगा। 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाया 16 आ गया। तो यहाँ हो गया AB का वर्ग बराबर 16, तो AB आ जाएगा 16 का वर्गमूल और ये होता है 4। तो 4 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो गया। 8वां सवाल, यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 में, यदि एक 8वां सवाल,
यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे, तब उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा। ये इस तरह से है कि हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये इसका शीर्ष है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, इस पर हमने एक बिंदु लिया है यहाँ पर जो इस भुजा को 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो इसको मिलाने वाला, तो इस बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड ये मध्यिका कहलाता है। तो ए पार्ट इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। ये समकोण त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कोण x का है तो ये कोण भी x का होगा, क्योंकि ये भुजा तथा ये भुजा दोनों बराबर हैं। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री का है क्योंकि समकोण है। तो अब हम पहले पार्ट में कर सकते हैं x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री के हो गया। तो 2x बराबर आ जाएगा, माइनस करके करेंगे इसको 90 डिग्री बचेगा और x का मान 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। इस पार्ट में ये कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये x है, ये 40 है, तो यहाँ पर x बराबर 40 डिग्री के होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। x बराबर 40 डिग्री के होगा क्योंकि भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तीसरे सवाल में ये जो तीसरी आकृति है, x का मान निकालना है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण 45 डिग्री का है, तो यहाँ भी ये कोण भी 45 डिग्री का होगा। अब हम तीनों कोणों का योग 180 कर लेते हैं। तो हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं अब। तो x + 45 डिग्री + 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस ये 90 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। तीसरा पार्ट इसका हो गया। अब ये फोर्थ पार्ट है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण x का है, तो ये कोण भी x का होगा। अब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में 100 डिग्री + x बराबर 180 डिग्री करेंगे। तो x और x 100x, x + x 2x हो गया बराबर 100 डिग्री राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 80 डिग्री आ गया, और x बराबर क्या होगा, 80/2 करेंगे तो ये 40 डिग्री के आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 40 डिग्री इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका Q एक समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें Q समकोण हो गया ये 90 डिग्री का। तो P यहाँ पर ले लेते हैं और R यहाँ पर ले लेते हैं। PQ बराबर 35 डिग्री, PQ ये 35, PQ बराबर 35 सेंटीमीटर, PR बराबर 37 सेंटीमीटर। तब QR की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग होगा PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग। PQ है 35, तो 35 का वर्ग प्लस QR का वर्ग निकालना है,
और ये हो गया 37 का वर्ग। तो 35 का वर्ग होता है 1225। 35 गुणा 35 करेंगे, ये 1225 आ जाएगा, प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर 37 का वर्ग होता है 1369। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर का वर्ग बराबर 1369 में से 1225 को माइनस करेंगे और ये बचेगा 144। तो क्यू आर का वर्ग आ गया 144। तो हम क्यू आर निकाल लेंगे 144 का वर्गमूल, और ये होता है 12, प्लस का 12 लेंगे हम। तो क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।